नमस्कार, संस्कृति दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता। संस्कृति दर्शन में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तेजाजी महाराज के जन्मदिन को पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। तेजाजी महाराज के जन्मदिन को प्रदेश भर में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या है तेजादशमी और क्या है इससे जुड़ी लोक मान्यता, डालते हैं एक नजर। हिंदी कैलेंडर भादो मास में शुक्ल पक्ष की दशमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कुछ खास होती है। इस तिथि पर तेजाजी महाराज का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन प्रदेशों के ग्रामीण अंचलों में कई जगह जुलूस, चल समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ ये परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। लोक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को देवता के समान ही माना जाता है और भगवान की तरह इनकी पूजा की जाती है। तेजादशमी यानी तेजाजी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई ग्रामीण अंचलों के किसान वर्ग अपनी खेती की खुशहाली के लिए धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि तेजाजी के वंशज मध्य भारत के खिलचीपुर से आकर मारवाड़ में बसे थे। लोक मान्यता है कि तेजाजी ने 11वीं सदी में गायों की डाकुओं से रक्षा करने में अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। भादो शुक्ल दशमी को तेजाजी का पूजन किया जाता है। तेजाजी का भारत के जाटों में एक महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। तेजाजी सत्यवादी और दिए गए वचन पर अटल रहते थे। उन्होंने अन्य लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य भी करवाए थे। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जनसाधारण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। तेजाजी के मंदिरों में निम्न वर्गों के लोग पुजारी का काम करते थे। हमारे सामने समाज सुधार का इतना पुराना और कोई भी उदाहरण नहीं है। इन सारी बातों की वजह से आज भी ग्रामीणों में तेजाजी के लिए एक अटूट आस्था और विश्वास बना हुआ है। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गांव में माघ शुक्ला 14वार गुरुवार संवत 1130 तदनुसार 21 जनवरी 1054 को धुलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी ताहर जी राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव के मुखिया थे। तेजाजी के माता पिता शंकर भगवान के उपासक रहे थे। शंकर भगवान के वरदान से तेजाजी की प्राप्ति हुई। कलयुग में तेजाजी को शिव का अवतार तक माना गया है। तेजाजी जब पैदा हुए तब उनके चेहरे पर विलक्षण तेज था, जिसके कारण इनका नाम रखा गया तेजा। उनके जन्म के समय तेजा की माता को एक आवाज सुनाई भी दी थी, कुंवर तेजा ईश्वर का अवतार है, तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में तेजाजी के गीत सुरीली आवाज और मस्ती भरे अंदाज में गाए जाते हैं। नागौर का खरनाल भी तेजाजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिवर्ष भादवा सुदी दशमी को नागौर जिले के परबतसर गांव में
तेजा जी की याद में तेजा पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है। लोक देवता वीर तेजा जी महाराज का मेला आज तेजा दशमी के दिन भरा जाएगा। जिले भर में और अन्य राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने लोक देवता तेजा जी के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। साथ ही खरनाल से नागौर तक 25 किलोमीटर तक तांगा दौड़ भी आयोजित की गई, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सड़क के दोनों ओर तांता लगा रहा। नागौर जोधपुर मार्ग पर स्थित गांव खरनाल में लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर तेजा दशमी के मौके पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। नागौर जोधपुर मार्ग पर स्थित गांव खरनाल में लोक देवता तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर तेजा दशमी के दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान सहित कई केंद्रीय मंत्री और जन प्रतिनिधियों ने यहां शिरकत की और तेजाजी मंदिर के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। लोक देवता तेजाजी महाराज के किए गए कार्य, त्याग, बलिदान की याद करते हुए ये मेला समाज को एक नई दिशा देने वाला माना जाता है। मंदिर का इतिहास बहुत बढ़िया है। तेजाजी महाराज एक शूरवीर आदमी था और शूरवीर जैसे ही धंधा किया, दूसरों की गायों के लिए शहीद हो गया और बढ़िया काम किया। तेजाजी महाराज बहुत वचन का पक्का था। नागराज ने वचन दिया तो वचन निभाया, जाके अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन वचन नहीं आ रहा। तेजा जी का मंदिर है और यहाँ हमने बहुत सुन के आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। त्याग और बलिदान का बहुत ज्यादा सुना था, इसलिए दर्शन करने आए थे यहाँ पे। श्री तेजा जी का मंदिर है और ये यहाँ के जाने माने लोक देवता है और इनका जन्म खरनाल में ही हुआ था और ये गायों की रक्षा करने के लिए गए थे। तब एक साथ से इन्होंने वादा किया था मैं वापस आऊँ तब मुझे काट लेना, इसलिए इन्होंने ये वापस आए और इन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर जो बलिदान इन्होंने दिया था तेजा जी ने, वो युवाओं में नई जागृति व प्रेरणा के स्रोत रहे। युवाओं को एक अंदर से नई गति प्रदान करता है। युवाओं के लिए बहुत बढ़िया है ये कि कुछ सीखें और गौवंश की रक्षा के लिए कुछ कर सकें। दूर दूर से पैदल चलकर अपनी आस्था के लिए ग्रामीणों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु यहाँ तेजाजी महाराज की जय के नारे, खोमा खोमा के जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालुओं की लाइनें देखी जा सकती हैं। वीर तेजाजी लोक देवताओं में, हिंदुस्तान में पहले लोक देवताओं में, इनके बाद में सब लोक देवता हैं, जैसे रामदेव जी है, पाबू जी है, मीरा है, जाम्बा जी, गुरमुख जामा जी है। इनकी सब मान्यताएं लोक देवताओं की बाद में हुई। ये करीबन 1000 साल के लगभग मामला है। 989 साल पिछले 514 को मनाई हमने। तो इसमें ये पहले किसान लोग खेती करते थे, बीज बिखर गए। इनको वैज्ञानिक पद्धति से किसान मान सकते हो। इन्होंने जो किसानों की पद्धति खेती करने का तरीका, फिर बाद में वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उनका जो पहले किसानों में जानवरों का डर लगता था, जैसे आज सांप के झाड़े का देना लगता है, वो सब इन्होंने सब सुझाव उन टाइम शुरू कर दिए थे। ये मेला पूरे विश्व में ऐसा पहला उदाहरण है जो बिना स्वार्थ परमार्थ के लिए युद्ध करना, गौवंश की रक्षा करना, शहीद होना का संदेश देता है। तेजाजी के जन्म स्थान खरनाल का जो मेला है हर वर्ष की भांति भरा जाता है और उस मेले से सबसे बड़ी जो प्रेरणा की जो बात निकल के आती है कि तेजाजी के जो
आम जन को जो संदेश दिया गया था उन पे चलने की आज जरूरत है। जरूरत इस बात की, वीर तेजाजी ने जो आम आदमी को, आम जनमानुस को जो संदेश दिया था त्याग, बलिदान, तपस्या की, वो आज सही समाज के अंदर बहुत ही सख्त ज्यादा जरूरत है। उन पे अमल करने की जरूरत है। तेजाजी के बताए हुए रास्तों पर। नागौर से यूनुस गेसावत, HBC न्यूज नागौर। इस पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नागौर से हमारे संवाददाता यूनुस। तेजा दशमी के दिन मेला भरा जा रहा है, आखिर क्या माहौल है मेले का? अगर मेले की माहौल की बात करें, तेजा दशमी के मेले की, तो मेले के अंदर हजारों की तादाद के अंदर श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं। एक धर्म सभा का आयोजन चल रहा है, जिसके अंदर जो रेन पीठाधर जो महाराज हैं हरिनारायण शास्त्री जी सहित कई जनप्रतिनिधि इस सभा के अंदर मौजूद है। बाड़मेर के जो विधायक हैं कर्नल सोनाराम जी, केवसर विधायक हनुमान बेनीवाल सहित कई संत वगैरह मौजूद है सभा के अंदर। और अभी सभा का आयोजन किया जा रहा है और कई श्रद्धालु जो कई प्रदेशों से, कई जिलों से यहाँ पहुंच चुके हैं और मन्नत मांगे जा रही है। यहाँ पे तेजा जी के दर्शन किए जा रहे हैं। जी यूनुस, यहाँ पर तांगा दौड़ तो आयोजित की ही गई है, इसके अलावा और क्या खास है इस मेले में? इस मेले के अंदर खास बात तांगा दौड़ है। वो शाम को 5:30 बजे यहाँ से खरनाल से नागौर के लिए जाएगी, वो महत्वपूर्ण है। साथ के अंदर जो तेजा जी के जो गीत थे, वो लंदन के एक संस्था है, उसने एक सीडी बनाई है तेजा जी के गीत को, गायन को लेकर। उसका भी एक विमोचन कार्यक्रम यहाँ होना है। साथ के अंदर जो तेजा जी की जो जीवन संबंधी जो पुस्तकें थी, उसका लोकार्पण भी यहाँ पे होना है और अभी धर्म सभा चल रही है। जी, और यूनुस अगर बात करें, आपने बताया कि हजारों की तादाद में यहाँ लोग जुटे हैं, तो अगर बात करें जो भीड़ है श्रद्धालुओं की, वो फिलहाल कितनी है? भीड़ की हम बात करें तो भीड़ कम से कम मेले के अंदर हजारों की तादाद में, करीबन 10,000 से भी ज्यादा यहाँ श्रद्धालु की सभा के अंदर मौजूद है। और अगर तेजा मंदिर के अंदर देखें तो सड़कें पूरी तरह जाम हो रखी है। सड़कों पे श्रद्धालु नजर आएंगे। तेजा जी के जयकारों से पूरी सड़क गूंज रखी है। नागौर से लेके खरनाल तक जो 20 किलोमीटर का जो सफर है, पूरी तरह से श्रद्धालुओं से तांता लगा हुआ है। जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस इस सारी जानकारी के लिए। तो नागौर से हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि किस तरह से तेजा दशमी के दिन जो मेला भरा गया है, वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं और मेला लगातार जो है परवान पर पहुंच रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए HBC न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा लोक देवता तेजा जी का स्थान इन दिनों आस्था का मुकाम बन चुका है। माना जाता है कि लोक देवता तेजा जी के इस स्थान पर सर्पदंश के पीड़ित व्यक्ति को लाने पर उसका बिना किसी डॉक्टर के इलाज से ही संभव हो जाता है और उसके शरीर को तेजा जी विषमुक्त करके उसे एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इन दिनों तेजा मेले की धूम केकड़ी शहर में है, जिसके चलते रोजाना काफी भीड़ तेजा जी के थाने पर देखने को मिल रही है। तेजा मेले के तहत ही तेजा दशमी पर शहर व आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग मन में तेजा जी की श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँचते हैं तथा गुलगुले, पूवे व नारियल मिश्री का भोग तेजा जी को लगाते हैं। वीर तेजा जी का मेला अंग्रेजों के राज से ही केकड़ी शहर में परंपरागत रूप से आयोजित किया जाता आ रहा है। तेजा जी की मान्यता 20 साल में तेजा जी आवे, 50 साल में आवे, बहुत पुरानी स्थिति है, सबका कलंकट है, कोई परेशानी ना आवे, झुकी सुखी हो जावे, झुकी न हो कोई भी। तेजा जी की मान्यता ऐसी है कि आप 20-50 वर्ष आदमी आवा चाहिए। गौवंश की रक्षा करने वाले लोक देवता तेजा जी की याद में भरने वाला ये मेला शहर में 1870 से नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे 1951 से तेजा व पशु मेले के नाम से भी जाना जाने लगा है। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस मेले में प्रतिवर्ष कई पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, जिससे नगर पालिका को भी फायदा होता है। ये
हमारे केकड़ी शहर का पारंपरिक मेला रहा है। ये कई वर्षों से चला आ रहा है और हर बार इस मेले में हमारे ग्रामीण जो कृषक हैं उनका मान्यता रही है कि इस मेले के अंदर आकर वो अपनी जो कृषि भूमि होती है उसके उपजाऊता के लिए वह उनके रोग निवारण के लिए यहाँ आके भगवान